बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के मौके पर जहां बहुत सी काबिल इस्लाह चीज़ें हैं, उनमें से एक बात ये भी है कि बहुत से सियासी लीडर अपनी होशियारी और अपनी दानिशमंदी या अपनी मक्कारी की वजह से उलमा इकराम से वो काम करवा लेते हैं जो काम उनकी शान के मुआफिक नहीं है। उनमें से एक बात ये भी है कि बहुत से सियासी लीडर वोट हासिल करने के लिए और मुसलमानों के वोट को एक जगह जमा करके अपने हक़ में पाने के लिए ऐसा निज़ाम बनाते हैं कि वो किसी इलाक़े का एमएलए हो या किसी इलाक़े का सीएम हो, डिप्टी सीएम हो या छोटे बड़े ओहदे वाले हों, वो निज़ाम बनाते हैं कि हर जुमा एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और वहाँ की सदर साहब को, मुतवल्ली को, कमेटी को पहले से इत्तला कर दें कि आज एमएलए साहब आ रहे हैं, ताकि उसका असर पड़े, उनकी गुलपोशी हो और फिर उनकी तारीफ़ हो और उनके हक़ में दुआ हो और उनकी तायीद हो। इस तरह वो एक माहौल क्रिएट करते हैं कि जिससे ऐसा असर पड़े कि सारे मुसलमान उन्हीं को वोट दें, चाहे वो वोट दिए जाने के अहल भी ना हों और अब तक की उनकी सर्विस में उन्होंने कोई ऐसा काम ना किया हो जिससे उनको बाकी रखा जा सके या आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे ही बाज़ नादानी में उलमा या बाज़ कमेटियां ऐसा कर देती हैं कि वो गैर मुस्लिम लीडर होता है, गैर मुस्लिम शख्स होता है, आम गैर मुस्लिमों को मस्जिद में लाने की बिल्कुल इजाज़त है। लीडर भी है, वो आम हालात में मस्जिद में आ रहा है तो उसे भी आने की इजाज़त है, बिल्कुल वो मस्जिद में आ सकता है, बैठ सकता है, मस्जिद का माहौल देख सकता है। पानी नहाने से हम भी पाक होते हैं, गैर मुस्लिम भी पाक होता है। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि गैर मुस्लिम हमेशा नापाक होते हैं, अक़ीदे के हिसाब से नापाक होते हैं, बदन के हिसाब से वो भी पाक होते हैं। और सिर्फ हरम वो मस्जिद है जहाँ पर गैर मुस्लिम को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, उसके अलावा जितनी मसाजिद हैं उसमें गैर मुस्लिम भी आ सकता है। लेकिन गैर मुस्लिम लीडर को मस्जिद में इलेक्शन के मौके पर दावत देना, गुलपोशी करना, मिंबर के करीब बिठाना और कुर्सी डालकर उसे मिंबर पर से मुसलमानों को कुछ बोलने, कुछ नसीहत करने या इलेक्शन के मुतालिक कुछ बातें करने या झूठे वादे करने का मौका देना और फिर मस्जिद में उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गैर मुस्लिम होते हैं और वो भी मस्जिद में घुस आते हैं और ऐसा निज़ाम बनाया जाता है कि अल्लाह के घर में सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त शख्स अगर कोई है तो वही सियासी लीडर है। अल्लाह के घर में गैरुल्लाह की बल्कि बाग़िए इस्लाम की ऐसी ताज़ीम की जाती है जिससे मिंबर रसूल की तौहीन लाजिम आती, महराब की तौहीन लाजिम आती, इमाम की और वहाँ के खुद्दाम दीन की तौहीन लाजिम आती है। ज़ाहिर सी बात है शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आप यूँ समझ लीजिए, बिलफ़र्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के ज़माने में अबू जहल या अबू लहब की पार्टी होती और वो उस पार्टी का लीडर होता, तो क्या सहाबा इकराम अबू लहब को मंबर के करीब बुलाकर उसे बयान करने की इजाज़त देते? क्या सहाबा इकराम अबू जहल की पार्टी के लीडर होने की वजह से अबू जहल को मस्जिद में मंबर पर बिठाकर उसे सियासी मौक़ों पर गुफ्तगू करने की इजाज़त देते? हम देख रहे हैं कि उन्हें कहाँ तक लाना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। उर्फ़ी मस्जिद है, वहाँ पर लाया जाए, वहाँ बिठाया जाए और कुछ मुतालबात हो तो तबादले ख़याल किया जाए। वाक़ईतन अगर वो अहल हो कुर्सी का तो उससे उम्मीद दिलाई जाए, अगर वो नाअहल हो तो उसे साफ़ मना कर दिया जाए, उसे मौका ही ना दिया जाए। शोर व शगब होता है, फूल गुलपोशी होती है, फ़ोटोग्राफ़ी होती है, अचानक किसी इमाम से, किसी ख़तीब से, किसी सदर से मिलते हुए फ़ोटो ले लेते हैं और साथ खड़े होकर फ़ोटो ले लेते हैं और ये ग्रुपों में चलाकर ये नज़रिया पेश करना चाहते हैं कि फ़लाँ साहब, फ़लाँ ख़तीब साहब, फ़लाँ मौलाना साहब, फ़लाँ बुज़ुर्ग साहब फ़लाँ पार्टी के साथ खड़े हैं, चुनांचे देखिए फ़ोटो में उनके साथ हैं। कोई आम शादी की महफ़िल है, कोई तकरीब है, उसमें इत्तेफाकन दोनों साथ हो गए, वहाँ पर उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो ले लिया और उससे ग्रुपों में ऐसा मैसेज डालकर चलाया कि फ़लाँ बुज़ुर्ग और फ़लाँ मौलाना साहब हमारे कहने पर तकरीब में आए थे, शादी में आए थे, वो हमारी तायीद भी किए हैं, चुनांचे फ़ोटो देखिए।
اور بعض کمظرف ایسے بھی ہوتے ہیں اس موقع پر کہ وہ اس سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے، اس کے ساتھ ایک فوٹو لینے، اس کے بازو کھڑے ہو کر ایک ہار پہننے کی چکر میں وہ اپنے پورے دین کو، پورے علم کو اور پورے وقار کو اور پوری اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں کہ یہ دکھائیں کہ ہم بھی فلاں لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے، ہم بھی فلاں ایم ایل اے کے ساتھ کھڑے تھے، ہم بھی فلاں سی ایم کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارا ان سے اتنا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور بعض تو اپنے فون کے اسکرین پر اس کے ساتھ کھڑے ہوئی فوٹو رکھتے ہیں، اور بعض تو ایسا ہوگا کہ وہ اپنے دل میں بھی رکھتے ہوں گے، یا شاید اتنی عقیدت ہوگے کہ آگے بڑھ کر وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ ہمارے مرشد ہیں، شیخ ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، آپ ہم کو اپنا مسلم مان لیتے ہیں۔ صرف زبان سے کہنا کافی ہوگا بس، ورنہ اتنی تعظیم، اتنا اکرام اور اتنا ان کے ساتھ رویہ پیش کیا جاتا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ یہی اس وقت کے مرشد کامل ہیں، مسجد میں انہی کا حق ہے سب سے زیادہ۔ ظاہر سی بات ہے یہ آداب اسلام کے خلاف ہے، تعلیمات اسلامیہ کے بالکل خلاف چیز ہے۔ تو اس لیے الیکشن کے اس موقع پر مسجد کی توہین نہ کریں، شور و شغب والی حرکت نہ کریں، گلپوشی والا معاملہ نہ کریں، فوٹوگرافی والا معاملہ نہ کریں، عرفی مسجد میں دعوت دیں اور وہاں ان کے حق میں جو شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے جو گفتگو ہو اس کے ساتھ وہ کی جائے، اور محض اس کے ساتھ کھڑے ہونے یا اس کے ساتھ سیلفی لینے یا اس کے ساتھ فوٹو لینے کو اتنے زیادہ اہمیت والی بات نہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہوگی، اس کے ذریعے سے ہمارا دنیا کا کچھ کام بن جائے گا، اس کے ذریعے سے یہ سارے حالات، یہ ساری مشکلیں جو ہیں ایک سیلفی لینے کی وجہ سے سب ختم ہو جائیں گے۔ 5 سال میں ایک بار ہماری مسجد آنے والا، 5 سال میں ایک بار آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا یا اسٹیج پر آپ کو دعوت دینے والا، اسے ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ وہ کس قدر نافع شخص ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہونے، ان کے ساتھ فوٹو لینے یا ان کو مسجد میں اس درجے کا اکرام اور تعظیم جس سے ممبر رسول کی توہین لازم آئے، ان سب حرکتوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور سیاسی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اکابر کی طرف سے دی گئی ہدایات پر ہمیں عمل کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔